बताना है कि 98 में कौन सा समास है। ठीक है जी, तो आप मुझे बताइए 98 में कौन सा समास है। आपको सारे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उनमें से एक ऑप्शन है जिसका मुझे आपने सही उत्तर बताना है। तो 98 में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या इनमें से कोई नहीं। आपने मुझे बताना है 98 में कौन सा समास है। तो 98 में कौन सा समास है। 98 में है कौन सा समास, द्विगु समास। ठीक है जी, आपने नोट डाउन कर लेना है। जैसे 98 हो गया, 54 हो गया, इसमें संख्यावाची पद प्रधान हो, उसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ध्यान मग्न में कौन सा समास है। दोनों प्रश्न समास के हैं, तो आपने इनको ध्यान से नोट डाउन कर लेना है। तो ध्यान मग्न में कौन सा समास होगा, आपने मुझे बताना है कौन सा समास होगा। ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान मग्न में कौन सा समास होगा, इसका आंसर है तत्पुरुष समास। ठीक है जी, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें ध्यान में मग्न विभक्ति आ रही है ना, तो इसलिए ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष। और तत्पुरुष में कौन सा, अधिकरण। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जुआरी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग जो है प्रत्यय के पहले लगते हैं। ठीक है जी, तो आपने बताना है जुआरी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन है री, श्री, आरी या ई। तो फटाफट आपने बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आरी। बोल के देखिए जुआरी, तो लास्ट में क्या आ रहा है, आरी। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा आरी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। आपने याद रखना है, पूछा गया है कि शब्द अलंकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आपने कमेंट करना है, मुझे बताना है। ऑप्शन है अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। अलंकार के भी 2 भेद होते हैं, आपने याद रखना, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो यहाँ पूछा गया है कि शब्द अलंकार नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा मुहावरे से लिया गया प्रश्न है हवा लगना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आपने बताना है इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन है बीमार पड़ना, नशे की आदत पड़ना, प्रभावशाली होना या प्रभाव पड़ना। ठीक है जी, तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा प्रभाव पड़ना। जैसे आपको बोलते हैं ना कि वो शहर चला गया है तो उसे हवा लग गई है, मतलब किसी का, अपने दोस्तों या किसी और का उस पर प्रभाव पड़ गया है। तो हवा लगने मुहावरे का अर्थ होगा प्रभाव पड़ना। ठीक है जी। नेक्स्ट 6 अ उपसर्ग से बना शब्द है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के पहले। तो अ उपसर्ग से बना शब्द है, ऑप्शन देखिए आप कौन सा होगा। ऑप्शन है अवगत, अनहित, अथा, अध्यापक। ठीक है जी, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। अब आप देख रहे होंगे कि आ तो सब में लगा है। ठीक है जी, तो आप बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं जैसे अ को छोड़ के इसमें भगत बन गया जिसका कोई अर्थ नहीं है, अ को छोड़ के निहित बन गया जिसका कोई अर्थ नहीं है। अध्यापक में जो अ को छोड़ के अध्यापक का भी कोई अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, इसमें जो था है, था का क्या मतलब होता है, था का क्या मतलब होता है, कीमत या किसी चीज़ की गहराई। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा,
इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा अथा। ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका आंसर। यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है। ऑप्शन है संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। आपको लग रहा होगा कि ये कोई कंडीशनल वाक्य है, तो जहाँ पर कंडीशन आए वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा बताइए। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा संकेत वाचक। क्या होगा संकेत वाचक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो आपने बताना है। छंद से क्वेश्चन है किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो किसका होता है एक सा शब्द बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कुंडलिया। कुंडलिया में प्रथम अंतिम शब्द एक सा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है। दिए गए विकल्पों में जलज में कौन सा समास है। तो बताइए कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्री। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी। उतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपने बस इनको नोट डाउन करना है और ध्यान से पढ़ना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रबल में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन है प्र, पर, प्रा, परा। तो आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्र। ठीक है जी। क्या हो जाएगा प्र। नेक्स्ट देखते हैं ब उपसर्ग से बना है। आपको लग रहा हो क्वेश्चन बहुत आसान है, पर इनको करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनमें भी बहुत ध्यान से आंसर बताना होता है। ब उपसर्ग से बना है बदौलत, बदनाम, दुबरसत, बाकलम। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बदौलत। ठीक है जी। क्या हो जाएगा बदौलत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। वर्तनी से भी बहुत से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपने इनको भी ध्यान से पढ़ लेना है। तो बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन है विश्लेषण, कवित्री, अनधिकार। तो बताइए कौन सी वर्तनी जो है अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा गया है। ठीक है जी। बताइए कौन सी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अनधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, कौन सा वाक्य भेद है। ठीक है जी। बताइए इसका आंसर। ऑप्शन है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या आश्रित वाक्य। तो आपने इसका सही आंसर बताना है कौन सा है। तो इसका आंसर है मिश्र वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक है जी। क्या हो जाएगा मिश्रित वाक्य, क्योंकि इसमें जुड़ाव हुआ है। पूछा गया ना मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट है कोकिला का पर्यायवाची शब्द है। तो बताइए कौन सा है कोकिला का पर्यायवाची शब्द। आपने जल्दी से बताना है। कौवा है, प्यूसिन है, बसंत दूत है या अनंग है। तो क्या है आपने बताना है इसका सही आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा बसंत दूत। कोकिला का पर्यायवाची शब्द
संदूत है, कोकिला को बसंदूत भी कहा जाता है। अब बताना है आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धस्वर है, कौन सा है बताइए। ऑप्शन है यव, ईऊ, ईरी या रीसिया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा य और व, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में। तो अब क्वेश्चन है संधि से, क्वेश्चन नंबर 16 है संधि से। ठीक है जी, संधि 3 प्रकार की होती है। एक क्वेश्चन तो आपका ऐसे बन गया कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है ऑप्शन में देखिए। और क्वेश्चन पूछा गया है कि संधि का एक रूप नहीं है, मतलब संधि इन ऑप्शन में संधि के जो 3 प्रकार गए उनमें से एक नहीं है। तो आपने बताना है, ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि। ठीक है जी, तो बताइए। स्वर संधि भी संधि का प्रकार है, व्यंजन संधि भी है, विसर्ग संधि भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुस्वार संधि संधि का प्रकार या एक रूप नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा मानव शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन नंबर 17 है मानव शब्द का विशेषण क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है मनुष्य, मानव, मानवता या मानवीय। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 मानवीय विशेषण पूछा गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा है। यह प्रश्न जो है रस से लिया गया है। ठीक है जी, ऑप्शन है शांत रस, भक्ति रस, करुण रस, वात्सल्य रस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा है। तो 9वां रस हो जाएगा शांत रस। क्या हो जाएगा, शांत रस। नेक्स्ट है हमारा नारियल शब्द का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है जी, बताइए कौन सा होगा तत्सम। नारियल शब्द का तत्सम निम्नलिखित से क्या होगा। ऑप्शन है नारिकेल, नारिकेल, नारिकेल या नारिकेल। आपको सब मिलते जुलते आंसर लगेंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नारिकेल। क्योंकि बर्तनी भी आपने बर्तनी का ध्यान रखना है। ठीक है जी, नोट डाउन करिए साथ साथ में प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न है रमेश खाना खाकर खेलने चला गया, कौन सी क्रिया है। बताइए कौन सी क्रिया है। तो इसका ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में से आप सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि रमेश तुरंत खाना खाया और खेलने चला गया, तो कौन सा हो जाएगा। इसमें से एक काम खत्म और दूसरा एकदम से स्टार्ट हो जाए तो वो क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है जी, ये थे आज हमारे हिंदी के 20 प्रश्न जिनको आपने नोट डाउन कर लेना है और नोट्स बना लेने हैं। क्योंकि